यहाँ पे आप देख रहे हो बैग्स पैक हो चुके हैं। यस, हम इंडिया आ रहे हैं और हम रेडी है मूव होने के लिए। बैक टू चैनल नाज़िर ब्लॉग्स। तो आप देख सकते हो हम आ चुके हैं एयरपोर्ट और रवाना हो रहे इंडिया के लिए। यहाँ पे साहिल लगेज लेते हुए जा रहे हैं और मैं यहाँ पे शयान के साथ जा रही हूँ। ये है एयरपोर्ट का लुक। लास्ट टाइम जब मैं रिटर्न हुई थी तब अलग था, अभी अलग दिख रहा है, वही रिनोवेशन हुआ है। तो सो लेट्स मूव अहेड। इमिग्रेशन हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं और फिर डिनर किया जाए। शयान हो रहा है क्रैंकी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग करना है जो हम इतना गोल गोल गोल। तो यहाँ पे हम अंदर एंटर हो चुके हैं, सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गया है। नाउ बस आगे बढ़ते हैं हमारे गेट की ओर। सामने खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री रखा हुआ है। 50 ml का परफ्यूम क्रीम, ओ प्लैटिनम रेड क्रीम, 5528 दिरहम, नियरली 1.5 लाख का है एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा। अंदर से उस तरफ से हमें जाना है, बट शयान को लगी है भूख, सोचा पहले उसे खिला देते हैं। उसका डिनर खाएगा, इसीलिए वो बैठ चुका है। रिटर्न हो रहे हो, यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। यहाँ हर जगह पे क्रिसमस की वजह से इस तरह से सारे डेकोरेशन किया हुआ है, छोटे छोटे स्टॉल्स, और ये है क्रिसमस का डेकोरेशन। हमारा गेट नंबर है D49। हम वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बस जा रहे इस तरह से, वेटिंग एरिया में जाके हमें भी बैठना है। मूविंग अहेड। फ्लाइट को तो अभी देर है, थोड़ा वहीं पे जाके बैठ जाते हैं। जल्दी आना अच्छा होता है लेट होने से जो एक्सपीरियंस साहिल का हो चुका होगा। फाइनली चलते चलते D49 के बैंकॉक के लिए यहाँ से फ़्लाइट जा रही है। लोग लाइन में खड़े हुए हैं बैंकॉक जाने के लिए। हमारी D49 वहाँ पे है, हम जाएंगे मुंबई, आमची मुंबई। जाना तो था अहमदाबाद, बट जाएंगे मुंबई, फिर वहाँ से जाएंगे अहमदाबाद। D49 एतिहाद कोलकाता, गेट क्लोज्ड। फिर हम वहाँ से जाएंगे बड़ौदा। तो ये है यहाँ पे सिटिंग एरिया, हाँ जाके बैठते हैं और खाते हैं। ये सारा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे सब शांत शांत नज़र आ रहा है। और हम गेट के वहाँ पहुँच चुके हैं, तसल्ली है, यहीं से भी जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो गेट ओपन हो चुके हैं इंडिगो फ़्लाइट के। अब यहाँ से हम जाएंगे गेट्स की ओर। यहाँ पे स्ट्रोलर पे टैग लगाने आए थे ताकि हम स्ट्रोलर वहाँ सबमिट अंदर करवा दें। बोर्डिंग शुरू हो चुका है और ये यहाँ से हम चल पड़े हैं फ़्लाइट की ओर, फ़्लाइट में बैठने की ओर। और यहाँ पे सामने इतिहाद की फ़्लाइट खड़ी है, ये बार हम इंडिगो में जा रहे हैं।
इंडिगो का एक्सपीरियंस देखते हैं निशान। सो यहाँ से चलते हुए हम आए, अब हम फ्लाइट के अंदर जाएंगे। सो यहाँ पे फ्लाइट में बैठ चुके हैं। आप अपने बड़े बैग्स को ऊपर वाली सीट पर रखें और छोटे बैग्स को सामने वाली सीट के नीचे रखें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं और प्रस्थान के लिए आए हो। सो ये फ्लाइट का नज़ारा है, सारे बैग ऊपर रख रहे हैं। शयान ने मजा पड़ी छे। Please take your seats and keep the aisle free for a quick departure. One eternity later. यहाँ पे लैंड हो चुके हैं और अब बस में जाएंगे। सो ये है मुंबई एयरपोर्ट और यहाँ पे अराइवल पे ही इस तरह से पुराने विलेजेस का स्कल्पचर्स इस तरह से कुछ बना के रखा है जो बेहद सुंदर लग रहा था। और ये है इमिग्रेशन काउंटर पे रश, और जो एक्सपीरियंस हमें रहा वो हम आगे क्लिप में ऐड कर देते हैं। इमिग्रेशन चेकआउट करके हम आ चुके हैं। ये देखो मुंबई का बड़ा सा पंखा, और यहाँ पे P4 पार्किंग में आ चुके हैं। साहिल जो है वो सेकेंड राउंड में आ रहे लिफ्ट में। सो हम यहाँ पे राह देख रहे हैं और घर पहुँच के मैं थोड़ा फुर्सत से आपको बताती हूँ कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हुई मुंबई में। सो बने रहे। The next day. सो फ्रेंड्स देख सकते हो हमारी गाड़ी नंबर 20921 आ चुकी है। सो ये है हमारा डिब्बा अनशन, और अभी इसमें हम जाएंगे घर की ओर। One eternity later. सो फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे आ गए थे। पापा और भाई पिक करने के लिए आ गए थे, और शयान की खुशी की मैं क्या ही बात करूं। हमसे ज़्यादा वो खुश हो गया था। फाइनली आफ्टर 2 मंथ्स नाना को देखा। वो दूर से ही देख के स्माइल करने लगा, और जैसे ही नज़दीक आए वो तुरंत ही पापा के पास चला गया। सो हेलो फ्रेंड्स, दूसरा दिन हो चुका है, हम फ्रेश अप हो चुके हैं, और एक्चुअली जो हमें कहीं जहाँ जाना था वहाँ पे भी जाके आ गए। तो सोचा चलो क्लोजिंग वीडियो अभी ले लेते हैं। कल आपने जैसे कि देखा क्लिप में, बाहर निकले थे और फाइनली टैक्सी में बैठ के कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया, थके हारे थे। सो सीधा ट्रेन पकड़ी और घर आ गए। और जो जिस एक्सपीरियंस की मैं बात कर रही थी वो साहिल बता रहे आपको कि देखो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सारे जो क्रिटिकल रिव्यूज होते हैं, मतलब जहाँ क्रिटिक करना होता है वहाँ पे साहिल को डाल दिया जाता है। यस। तो ठीक है, जो लोग मतलब अगर इंटरनेशनल बॉम्बे से आप आ रहे हो, बॉम्बे आ रहे हो, तो ऐसे तो मैंने एक जगह पढ़ा था नंबर 1 एयरपोर्ट इन इंडिया, बट सही में कंडीशन बहुत ही बुरी थी और काफ़ी मैनेज हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के नाम पे बिल्कुल हमको लगा कि हमारे लिए फैसिलिटी के लिए नहीं, बस परेशान करने के लिए बनाया गया है। तो जो भी आते हैं, लाइक मेरे लिए तो एक सरप्राइज़ था, क्योंकि मैं पहली बार मुंबई पे इंटरनेशनल मतलब अराइव हुआ हूँ। यहाँ से गया था, लेकिन वापस आने वाला एक्सपीरियंस थोड़ा मज़ेदार नहीं था। तो ठीक है, आप लोग मेंटली उस तरीके से तैयार हो के आ सकते हैं कि हाँ ठीक है, मज़ा नहीं आएगा वहाँ पे। और एक बार वहाँ पे काफ़ी सारी फ़्लाइट्स 6 फ़्लाइट्स एक साथ लैंड कराई थी इन लोगों ने, तो पैसेंजर्स वो सारे इकट्ठे हो गए थे, और जो काउंटर्स पे लोग बैठे थे उनको भी आइडिया नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। मतलब दे वर कम्प्लीटली लॉस्ट आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस कि क्या करें क्या ना करें। तो जैसे इंडिया में हमको हमारे हक के लिए कभी ना कभी लड़ना पड़ता है, तो हम भी थोड़ा सा लड़ने झगड़ने लगे। तो लकीली चाइल्ड नाम बोला था, तो 2-3 साल 4 साल के बच्चों को भी लोग उठा के खड़े हो जा रहे थे कि नहीं ये हमारा चाइल्ड नाम में चल सकता है, फिर भी हम उसको खड़े रखेंगे। लेकिन काउंटर उसका एक ही था वहाँ पे। तो वही थके हारे थे काफ़ी, और उसके बाद 1 घंटा वेट करने के बाद भी हमारा नंबर नहीं आया, तो थोड़ा परेशान हुए। उसके बाद नीचे गए, जब क्या बोलते हैं उसको, कन्वेयर बेल्ट से अपना सामान कलेक्ट करने के लिए, तो आइडिया नहीं किसी को कि हमको कहाँ से हमारा सामान मिलेगा। बेल्ट का किसी को आइडिया नहीं था कि कौन से बेल्ट पे इस वाली फ़्लाइट का आएगा। तो वो फिर ठीक है, वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हेल्प डेस्क था जहाँ से पता लगा। और लेकिन वही कन्वेयर बेल्ट 11 इधर जहाँ से लगेज कलेक्ट करना था, और 3 नंबर जहाँ से ट्रॉली कलेक्ट करनी थी। मतलब आप समझो काफ़ी दूर-दूर, तो वो भी थोड़ा-सा अच्छा प्लान हो सकता है। और दूसरा एक और सबसे बहुत ही बुरी कंडीशन में जो था, वो अपना
ये स्ट्रॉलर वगैरह जो हम कलेक्ट लेके आते हैं वहाँ से, तो हमें लगा था कि वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो स्ट्रॉलर वगैरह को कलेक्ट करके मतलब हम लोग को हैंड ओवर करेगा, पर जाके गए तो देखा है बड़ा सा ऐसा रूम है जिसके अंदर सब ऐसे डंप किया हुआ है। और लकीली स्ट्रॉलर की कंडीशन हमारी अच्छी थी तो टूटा नहीं, लेकिन हो सकता है कि कई सारे स्ट्रॉलर जैसे जस्ट उनको फ्लाइट से निकाल के ऐसे ही सीधे डंप कर देते होंगे। फिर आप आइए, आप अपना स्ट्रॉलर पहचानिए, आइडेंटिफ़ाई करिए और लेके जाइए। तो ये भी सिचुएशन रहती है कि अगर कोई लेके चला गया, मान लीजिए आपका हमारा टैग लगा हुआ है, वो टैग निकाल के किसी ने वहीं पे डस्टबिन में डाल दिया, तो मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या कैसे हैंडल होगा। तो ये सारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज तो क्या ही थे, डिसएडवांटेजेस और ये ऐसे एक्सपीरियंस रहे। तो मतलब आप अगर आते हैं तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख के आइए। और मैंने तो ये देख लिया, सोच लिया, फाइनल कर लिया कि नेक्स्ट टाइम भले मैं 100-200 दिरहम ज़्यादा दे दूँगा, लेकिन सीधा अहमदाबाद लैंड करूँगा और वहाँ से अपने जितने टाइम में मेरे को इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर तक आया था, उतने टाइम में मैं अहमदाबाद से बड़ौदा पहुँच जाऊँ। आप समझ उससे सकते हैं भी कितना ज़्यादा टाइम था, कितना टाइम 2 लग गया आवर्स था। गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ऑल इन ऑल ठीक है। फिर बाद में हम लोग निकल गए बाहर। अब ये तो सीख गए कि ठीक है, चलो अब यही एक पार्ट ऑफ लाइफ एंड जर्नी है। तो स्पेसिफिकली फॉर एक्सपीरियंस मुंबई। हमारा ऐसा रहा है, बट खैर होपफुली धीरे-धीरे इम्प्रूव हो ये चीज़ें। और मे बी कभी नेक्स्ट टाइम हमको देखने मिलेगी ये चीज़ इम्प्रूव हुई है। और हो सकता है कभी गलती से हमने फिर से ऐसा सिचुएशन हुआ कि मुझे मुंबई का बुक कराना पड़ा, तो होपफुली आई कैन सी द चेंज एंड देन अगेन आई वुड डेफिनिटली शेयर माई एक्सपीरियंस इफ इट हैज़ चेंज्ड, कि अब उसमें इम्प्रूवमेंट है, ऐसा कुछ होगा तो पक्के से मैं शेयर करूँगा। पर अभी तो फ़िलहाल इस बार का तो दयनीय हालत में था, मैं यही कहूँगा। तो बस यही था एक्सपीरियंस, बाकी तो ऑल गुड। सो बोल। कोई नहीं, आप आगे में क्लिप डाल देती हूँ, आप देख लेना कि वहाँ पे कितना रश था। वो तो एक छोटा सा ग्लिम्स था, उसके बाद भी एक और फ्लाइट लैंड हुई थी। सो वो तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि शैन ऑलरेडी बहुत क्रैंकी हो चुका था। लेकिन लकीली वो जो उसका क्रैंकी होना, जो रोना था, वही हमारे लिए तो पॉजिटिविटी हो चुकी थी उस समय। कॉज हमको फिर एटलीस्ट ई वीज़ा काउंटर पे उन्होंने बुला लिया था और हमारा क्लियर कर दिया था, इमिग्रेशन चेकअप हो चुका था और हम निकल चुके थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।